मित्रों, आई सुनते ही छोटा सा प्रसंग, शराब भी वरदान बन सकता है। मित्रों, महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर ऐसे समय में उनको एक बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन होने नहीं देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। मित्रों, दशरथ जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ वैसे तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य ही फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे भी इस जन्म में संतान प्राप्ति होगी, तभी तो मैं उनके शौक में तड़प तड़प के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेके आया था। मित्रों, ऐसी ही घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी से अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उनके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा, किस दिशा में तुम्हें जाना है और किस दिशा में नहीं जाना। मित्रों, प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव का ये भूगोलिक ज्ञान देखकर बड़े ही खुश थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता चला? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं वाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। मित्रों, अगर सुग्रीव पर ये संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता और माता सीता की खोज करना कितना कठिन हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि अनुकूलता भोजन, प्रतिकूलता विटामिन और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प वरदान है, तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझिए। मतलब अगर आज मिले हुए सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख, विपदा, अड़चन आ जाए तो घबराइए नहीं। क्या पता वो आने वाले सुख की तैयारी हो, और सदैव सकारात्मक रहें।